नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दूसरा बजट पेश हो चुका है और इस बजट को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग समाज के लोगों की हैं, ये जानना लाजमी है। तो हम आज निकले हैं इस बजट के ऊपर प्रतिक्रिया लेने के लिए। सुनते हैं, देखते हैं कि लोग इस बजट को लेकर के क्या कहते हैं, क्योंकि सीएम साय के कार्यकाल को सुशासन बताया जा रहा है और इस सुशासन का बजट सुशासन के लायक है या नहीं है, ये आम जनता से और कुछ विशिष्ट लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि यह डबल इंजन की दूसरी बजट इस साल पेश हुई है और बहुत ही सराहनीय बजट इन्होंने दिया है। एक प्रदेश को जो विकास की तरफ ले जाए और विकासशील गति बजट का नाम दिया गया है और मैं इस बजट का स्वागत करता हूं जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया है अपने उद्घोषण में। औद्योगिक के लिए और एक व्यापारियों के लिए जो उन्होंने 1 लाख पर ई वे बिल का जो उन्होंने दिया है प्रावधान। पहले क्या है, हम लोग ई वे बिल 50,000 से ऊपर पे बनाते थे, जिसको उन्होंने अभी 1 लाख पे ई वे बिल का किया है। ये स्वागत योग्य है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को मैं पॉइंट वाइज तो बता नहीं पाऊंगा। ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा बजट व्यापारियों के लिए, नागरिक के लिए, एक जो बोला जाता है विकसित राष्ट्र बनाने के पीछे छत्तीसगढ़ की जो मंशा होनी चाहिए उसको लेकर के उन्होंने बजट दिया है। हम इस बजट का स्वागत करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि अगले साल का बजट इससे भी बेहतर आए, जिसमें सारे वर्गों को फ़ायदा मिले। उन्होंने हर फोकस को छुआ है इस बजट में, आगे चल करके और दें, क्योंकि हमारा प्रदेश तरक्की करे, अपने राष्ट्र में एक उत्तम प्रदेश के रूप में खड़ा करे। इसमें हम चाहेंगे कि सरकार हम लोगों के साथ चलता आया है और चलता रहे। कल छत्तीसगढ़ सरकार के जो बजट आई है, इसमें उद्योगों का लिए 649 करोड़ रुपया फंड एलोकेट किए हैं। इससे काफी अच्छा ये उद्योगों को बजट दिया गया है। इससे उद्योगों में और ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। हमारे जो सब्सिडीज का भी पैसा मिलेगा, इससे एक्सपांशन आएगा। एक्सपांशन आने में से छत्तीसगढ़ में उद्योगों का और विकास तेजी से बढ़ेगा। मैं शासन से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्ग जिले में उद्योगों की जमीनें नहीं है। अभी हम उद्योग को एक्सपांशन करना चाहते हैं, उद्योग विभाग के पास जमीन नहीं है। हम कई बार अप्रोच करते हैं कि हमको जमीन दिया जाए, हमको और उद्योग एक्सपेंशन करना है, तो जमीन नहीं है। तो राज्य शासन से मैं अनुरोध करूंगा कि उद्योगों को और दुर्ग जिले के अंदर जमीन देने का वो किया जाए, प्रावधान लाया जाए, ताकि उद्योगपति और नए विकसित रूप से और एक्सपेंशन अपना कर सके और नया उद्योग स्थापित कर सके, ताकि रोजगार लोगों को और हम दे सकें। यही मेरा कहना था। बजट अच्छा बजट है और इससे हम लोग तुष्ट हैं। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर विनोद प्रसाद, भाजपा जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा का हूँ। और इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो बजट आया छत्तीसगढ़ के लिए, वह बहुत ही अपने आप में एक सराहनीय कदम है, जिसके लिए वित्त मंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह बजट आपने पेश किया और इसमें आम जनताओं को काफी राहत मिलेगी। और मैं ऐसा बजट देखा, ऐसा कभी बजट नहीं देखा था छत्तीसगढ़ में। जो पहली बार विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के सदन में, जो विधानसभा सत्र में यह वित्त मंत्री हमारे ओपी चौधरी जी जो बजट पेश किए, वह बहुत ही सराहनीय और विकासशील है। आगे इसका मैं कामना करता हूं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विकसित विकास के लिए ही जाना जाता है। मेट्रो की शुरुआत है, यह एक बहुत अच्छा, एक सराहनीय काम है और यह एक छत्तीसगढ़ को यह मेट्रो मिल रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ को मेट्रो मिला और यह काम जल्द से जल्द होना से एक अपना एक छत्तीसगढ़ भी अनोखा एक शहर दिखने को मिलेगा। मैं मनोहर कृष्णानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई, प्रदेश मंत्री। कल जो विधानसभा में बजट पारित हुआ है, उसमें ओपी चौधरी जी ने गति करके उन्होंने एक विकासशील प्रोजेक्ट तैयार करके उन्होंने व्यापारियों के लिए जो दिया है,
वह बहुत ही अच्छा है, जिसमें 1 लाख रुपए तक के नए में ई-वे बिल में छूट दी गई है। पहले 50,000 था, जो कि अब 1 लाख रुपए ई-वे बिल में उन्होंने प्रावधान रखा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नया रायपुर में एक भूमि दी है, जिसके लिए उन्होंने एक प्रावधान भी रखे थे हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने बड़ी राहत दी है हमें। और नया रायपुर में और 1-2 लोकेशन में हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से होलसेल मार्केट के लिए बहुत बड़ा एक भूमि का किया था, जिसमें भूमि पूजन भी हुआ है। उसके लिए भी ओपी चौधरी जी ने कहा है कि बहुत शीघ्र ही उसमें काम होगा। तो हमें तो बहुत उम्मीद थी और बहुत अच्छा बजट है व्यापारियों के लिए। और धन्यवाद ओपी चौधरी जी को, पूरी टीम को। देखिए, हमारा कहना यह है कि छत्तीसगढ़ का बजट तो आ गया, लेकिन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। 1 रुपए का निवेश इन वर्गों के लिए नहीं दिया है सरकार ने। इससे विकास की गाड़ी कैसे चलेगी, आम आदमी कैसे जिएगा, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। क्या इच्छा रखते थे इस बार के बजट में, क्या होना चाहिए था? हमको तो ये लग रहा था कि अभी नया बजट है, अभी सरकार बहुमत की है, केंद्र में भी है और छत्तीसगढ़ में भी बहुमत पाया है। तो इसका मतलब यह है कि उनको जनमानस के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े, कैसे उन बच्चे को कैसे पढ़ें, कैसे विकास की धारा से जुड़े, ये होना चाहिए जो इस बजट में दिख नहीं रहा। मतलब डबल इंजन की सरकार जो बोल रही थी, ये फेल हो गई। ये सब फेल हो गई, ये नाम की है। इंजन की सरकार चलाते हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं। आपका नाम बताइए। जमील अहमद, एडवोकेट। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट, जिसे प्रगति का बजट बताया जा रहा है, यह प्रगति का बजट तो मुझे लगता है कि हाँ प्रगति का बजट है, लेकिन यह सिर्फ नेताओं की प्रगति का बजट है। जनताओं के लिए यह दुर्गति का बजट है, क्योंकि जनता जो है उनको इस बजट से कुछ मिल नहीं रहा है। इन्होंने एक बजट को सिर्फ बनाने के लिए 100 पन्ने का जो बजट, लंबा चौड़ा बजट बनाया गया, बजट भाषण पढ़ा गया, उसमें सिर्फ हाथ से लिखी हुई बातें, है ना, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया, इस चीज को रेखांकित करने का प्रयास किया कि ये हाथ से लिखी हुई थी। अगर हाथ से लिखी हुई बजट रहे या फिर प्रिंट हुई बजट रहे, कंप्यूटर टाइपिंग बजट रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे कोई फर्क जनता को पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक प्रकार से ये लुभावने बजट को प्रस्तुत किया गया है, जो जनता से कहीं कोसों दूर है। यह बजट सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाने वाला बजट है, जिसमें जनता को कुछ मिल नहीं रहा है। नेताओं को इससे परसेंटेज के रूप में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे बजट। देखिए, ये इस बजट में जो होना था वो तो हो नहीं पाया। जिस सस्ती होनी थी, हमारी जो दवाइयां सस्ती होनी थी, ये दवाई सस्ती नहीं हो पाई। ये सिलेंडर सस्ते होने थे, ये सिलेंडर सस्ते नहीं हो पाए। ये बच्चों के पुस्तकें जो हैं, कॉपी पुस्तकें जो हैं, वो सस्ती होनी थी, वो सस्ते नहीं हो पाए। जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे उपकरण हैं, वो सस्ते होने थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो थी वो मिलना था। लेकिन इस बजट को मैंने देखा तो बहुत ही निराशाजनक बजट लगा, क्योंकि लोगों के कहीं कोसों तक के, दूर दूर तक के यह बजट पास में पाया नहीं गया। मैं देखा कि जो चीज सस्ती होनी थी उसे सस्ता नहीं किया गया। इन्होंने सस्ता किया है तो सिर्फ एक मदिरा को, दारू को सस्ता किया है, वो भी गरीबों के दारू को सस्ता ना करके अमीरों के दारू को सस्ता किया गया है। यह बजट जो है, ये बजट जो बनाने वाले लोग आज तक के दारू भट्टी का जो विरोध करते थे, बंद करने की दारू भट्टी बात किया करते थे, ये लोग दारू भट्टियां बढ़ाने की, प्रीमियम काउंटर और अधिक से अधिक खोलने की प्रस्तावना तक के इन्होंने ला करके इस बजट में रख दिया है। तो मैं देखता हूं कि यह बजट प्रगति का बजट ना होकर के यह दुर्गति का बजट है। यह सिर्फ लॉलीपॉप बजट है। इससे फायदा सिर्फ नेताओं को होने जा रहा है और जनता को इसका कोई भी लाभ दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्कार। कल जैसा कि जानते हैं सब कि सायर सरकार ने जो है नया बजट पेश किया। पुराना बजट, जिनका जो पिछला बजट था उसका नाम था ज्ञान, और अभी जो बजट आया है वो है गति। ना तो इन्होंने ठीक से लोगों को ज्ञान पहुंचाया, और हमें बिल्कुल इस बात से मैं एकदम कह सकती हूँ उनके बजट को देखकर ये हमारे राज्य को गति भी नहीं दे सकेंगे। इनका जो बजट रहा है वो बिल्कुल ही निराशाजनक रहा है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो
एक ग्रामीण अंचल का है, ग्रामीण प्रवेश का है। और इन्होंने ना तो मजदूर वर्ग को, ना तो युवाओं को, ना तो महिलाओं को, किसी को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए हैं, ना तो किसानों की ओर, ना तो महिलाओं की ओर। महिलाओं की ओर उन्होंने सिर्फ एक महतारी वंदन योजना का जो एक झुंझुना कहना चाहिए या एक प्रलोभन कहना चाहिए जो पकड़ा रखा है, बस उसी से इन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया हुआ है। लेकिन ये योजना जो है उन्होंने ला तो दी है, लेकिन इससे हमारी जो रसोई है, जो महिलाओं की उनकी जो एक अन्नपूर्णा कहलाती है, उस पर सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। क्योंकि हर चीज की महंगाई तो इतनी ज्यादा है जिस पर उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया है कि जिसको हम कुछ कम कर सकें, चाहे जिसपे हम कोई एक नई योजना ला सकें। एक एक्साइटिंग या एक अच्छा बजट जो हम आशा करते थे ओपी चौधरी जी से, हमारे जो वित्त मंत्री रहे हैं, क्योंकि हमें तो लगा कि भाई बहुत ही एक काबिल व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और एक पूर्व में आईएएस रह चुके हैं, तो हमें एक उनसे उम्मीद थी कि बहुत ही अच्छा बजट वो इस छत्तीसगढ़ राज्य को देंगे और हमारी जनता को देंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। बट हमें इस बजट को देखते हुए बहुत निराशा हो रही है, क्योंकि उनके इस बजट से छत्तीसगढ़ राज्य को कोई गति तो नहीं मिलने वाली है। तो बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। छत्तीसगढ़ का बजट जो वैष्णोदेव सिंह सरकार ने, मंत्री ओपी चौधरी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वो अपने हाथों से 100 पन्ने का जहां तक लिख कर बजट प्रस्तुत किया, उसमें छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। बजट क्या होता है, भाषण देना अलग होता है, धरातल पर लाना अलग होता है। कई बार सुनते कि यहाँ से मेट्रो जाएगी, वहां से मेट्रो जाएगी, 20 साल से बजटों में सुनते आ रहे थे कि कभी इसका सपना नहीं होता है। उसी प्रकार से एक छोटा सा वो हुआ है कि छोटे व्यापारियों के लिए जो ई बिल की राशि थी वो 50,000 से 1 लाख रुपए की गई है, और वैट की राशि को थोड़ा कम किया गया है। ये छोटी राहत है, ये कब धरातल पे आएगी नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं, और बजट में उसका कोई खास नहीं है। भाई छत्तीसगढ़ का बजट तो आ चुका है, मान रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए जो सरकार को करना चाहिए वो इस बजट में हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है। आम आदमी जो है उसका जो संबंध सीधा सीधा रोजगार से है। आज के डेट में जो आम आदमी पढ़ा लिखा है, जो अच्छी पढ़ाई कर चुका है, ग्रेजुएट लेवल पे है, उसके लिए सरकार ने कुछ इस बजट में नहीं किया है। उनको रोजगार देने के विषय में कोई काम नहीं किया है, जिससे आर्थिक विकास हमारे छत्तीसगढ़ शासन का कैसे बढ़ेगा। क्योंकि बेरोजगारों को जब रोजगार मिलेगा तब जो मार्केट में प्रगति आएगी, मार्केट में उठाव आएगा। उनको उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, इसके लिए सरकार ने बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं किया है। मतलब आपके हिसाब से निराशाजनक बजट है। निराशाजनक इसलिए कहूंगा क्योंकि ये केवल उद्योगपति और बड़े जो आय वर्ग है उनके लिए ही ये बजट बना हुआ है, जिनका जो आयकर की जो सीमा में आते हैं उनके लिए ही इस पर ध्यान दिया गया है। लेकिन आर्थिक विकास के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया, रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। शिक्षा के लिए भी इस बजट में हमको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि शिक्षा वर्ग में भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट को स्थापित करके लोगों को पढ़ाया जाए और उससे संबंधित उनको रोजगार दिया जाए। इस विषय में बजट में कोई प्रावधान नहीं। ये थी छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जो भाजपा को समर्थन देते हैं या भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो इसे विकासशील बजट बता रहे हैं, लेकिन वहीं आम जनता, महिलाएं और जो विपक्ष है वो इसे पूर्णतः निराशाजनक बता रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। देखना होगा कि यह बजट आगे छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाता है या क्या ऐसा माहौल बनता है कि यह बजट छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छा साबित होता है या बुरा साबित होता है। बने रहिए हमारे साथ और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।